Good morning, students. How are you? I think you are fine. Now, we want to discuss another method of linear equation, which is cross multiplication. That is the cross multiplication. Warm welcome to ABM online classes. आज हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। बेटा जैसे पता है कोविड का चल रहा है सेशन, तो आपको अपने घर पे ही पढ़ना है, ठीक है, और मन लगा के पढ़ना है। मजबूरी है हमारी, लेकिन आपको बेस्ट करवाने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चे यहाँ पर है, ये कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यानी कि कुछ पेयर देते हैं, जैसे फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, ये पेयर देते हैं आपको। ऑफ द लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, या मैनी सॉल्यूशन, या मैनी सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि अभी इनमें से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन है, कौन सा नो सॉल्यूशन है, और कौन सा मैनी सॉल्यूशन, ये हमें पता करना, ठीक है। तो हम बताएंगे कैसे बेटा। देखो बेटा बच्चे, पहले हम चेक करते हैं। जैसे हमें पता है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, तो ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, बताइए भाई, कौन सा सॉल्यूशन होता है? कि पहले तो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना। वेरी गुड। क्या बताया आपने? ये बताया आपने इट इज ए नो सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। ये नो सॉल्यूशन होता है। कैसे भाई? जैसे फॉर एग्जांपल ये देखिए भाई, a1 क्या होता है? जो x का कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है, तो x का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 1, तो a1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर कितना है 3, तो सेकंड इक्वेशन है तो a2 इक्वल टू 3, b1 इक्वल टू -3, b2 इक्वल टू -9, c1 इक्वल टू -3, c2 इक्वल टू -2। अब निकालिए भाई a1 बाय a2 निकालिए, तो 1 बाय 3, b1 बाय b2 निकालिए, ये तो आ गया a1 बाय a2, a1 बाय a2 कितना आ गया 1 बाय 3, b1 बाय b2 निकालिए भाई, b1 बाय b2 कितना आया -3 बाय -9, -3 बाय -9 कैंसिल, 1 बाय 3, c1 बाय c2, तो c1 बाय c2 कितना आ गया भाई 3 बाय -2। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पर a1 बाय a2 ये, b1 बाय b2 ये दोनों तो इक्वल है और तीसरा इक्वल नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे इसको? नो सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे आप इसको? नो सॉल्यूशन। तो यही लिख के जोड़ देना, इट इज ए नो सॉल्यूशन, इट इज ए नो सॉल्यूशन, और ये लिख के हमने छोड़ दिया। ओके, समझ आ गया भाई कि भी a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, यानी पहले दो पेयर तो इक्वल हो और तीसरा पेयर इक्वल ना हो, तो क्या कहेंगे इसको? इट इज ए नो सॉल्यूशन। अब यदि तीनों पेयर इक्वल हो, a1 by a2, b1 by b2, c1 by c2, तीनों पेयर इक्वल हो, तो तीनों इक्वल हो तो क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है ये? पता भाई? बताना आपको, ये बताएगा यस, इट इज कॉल्ड मैनी सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा ये? मैनी सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा? मैनी सॉल्यूशन। अब मैनी सॉल्यूशन कैसे भाई? जैसे यहाँ पर a1 by a2 कितना आएगा 3 by 6, a1 by a2 3 by 6, 1 by 2 आ गया, b1 by b2 1 by 2, c1 by c2 कितना आएगा 1 by 2। तो क्या ये तीनों इक्वल है? यस, तो तीनों इक्वल है, तो यहाँ पर दैट इज कॉल्ड मैनी सॉल्यूशन। भाई a1 by a2 की वैल्यू आ गई 1 by 2, b1 by b2 की वैल्यू आ गई 1 by 2,
यहाँ ये कुछ प्लस है, कुछ भी साइन नहीं होता प्लस होता है, तो ये आ गया हमारे पास। अब देखो इसे चेक करो, क्या इक्वल है तीनों? नो भाई, a1 by a2 इज, ठीक है, कितना है 2 by 3, b1 by b2 इज इक्वल टू 1 by 2 और c1 by c2 इक्वल टू 5 by 8। क्या तीनों रेशियो इक्वल है कि नहीं? नो, तो तीनों इक्वल नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दैट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। क्या लगेगा ये? यूनिक सॉल्यूशन। ऐसे ही है। अब ये कह रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन है, तो इसको हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए। तो इस क्वेश्चन को हम बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है? क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड? अभी करवाता हूं, पहले इसको आप साफ कर लीजिए, इसको सॉरी साफ नहीं, राइट आउट कर लीजिए। साफ साफ लिखना मेरी। नेक्स्ट है बेटा, यही क्वेश्चन अब हमने क्या कहा था भाई, किसी यूनिक सॉल्यूशन हो तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे करेंगे? पहले जैसे हमारे पास पता है कि 8 है, तो 8 के चारों तरफ मूव करता है ना, तो बेटा ये एक साइकिल बात है ना, तो ऐसे ही यहां पर भी एक साइकिल बनेगी। वो कैसे बनेगी वो बताता हूं मैं अभी। इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्यों बोलते हैं वो भी समझाता हूं मैं। देखो बेटा, ध्यान रखना, जो ये वेरिएबल वाले एक तरफ है, बिना वेरिएबल वाले एक तरफ है, तो आपको क्या लेना है? पहले लिखोगे x, फिर लिखोगे x, फिर लिखोगे y, फिर -1। ध्यान रखना, बुक में क्या है? +1 है, और मैं यहां लिख रहा हूं -1। भाई यहां पर भी इक्वल क्या आप किस तरफ लिखते हो? इक्वल के c1 c2 यदि आप राइट हैंड साइड लिखते हो, यहां आएगा -1, और यदि आप इसी को प्लस में लिखोगे 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0, ये वेक्टर काम कर रहे हैं, हम बता रहे हैं -8 = 0, ठीक है? तो हम नहीं बताते बेटा, कुछ गिर गई से, तो 2x + y - 5 = 0 और 3x + 2y - 8 = 0। अब तो यहां पर है, तो यहां पर c इस तरफ है, तो यहां आएगा प्लस का, y को क्या सुना भाई? यदि यहां पर ये इक्वल के इस तरफ हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहां आएगा प्लस, और यदि यहां पर इक्वल के इस तरफ हो राइट हैंड साइड में, तो यहां आएगा माइनस। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप इनको इस तरफ लिखो तो यहां लिखोगे माइनस, और यदि आप इस तरफ लिखो तो यहां लिखोगे प्लस। ओके, तो मैं यहां पर कंफ्यूज नहीं कर रहा आपको, मैं यहीं पर यही लिख रहा हूं -1, ऐसे हमेशा इक्वल की तरफ लिखूंगा, ठीक है भाई? कंफ्यूज नहीं कर रहा मैं आपको। अब आपको देखना है यहां पर मैंने कहा साइड चलेगी, तो देखो पहले सबसे पहले क्या आएगा यहां पर? b1 b2 b1 b2, फिर आएगा c1 c2, फिर a1 a2, और देखो भाई पहले आया b1, पहले b, ये मतलब b वाला, b से c, फिर c से a से फिर दोबारा b, तो दोबारा वही साइड चलेगी ऐसे। तो पहले b1 b2 c1 c2 a1 a2, फिर दोबारा b1 b2। और कई बच्चे गलती कर देते हैं भाई, इसके अपोन का साइन लगाते हैं ऐसे, ये गलत हो जाएगा। ऐसे कई
इधर एक इधर, ये जैसे y के है, y बीच में लिख लो, एक इधर एक इधर, -1 ये इधर ये इधर, बीच में है बस, इसके यहाँ कोई साइन नहीं होगा, आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। आज पता यहाँ पर है, तो आप कैसे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नाम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब क्रॉस का साइन मिलेगा, अब वो नहीं अंग्रेज बनाते क्रॉस का साइन, ऐसा नहीं होगा, कुछ अंग्रेज तो ऐसे क्रॉस करते हैं, ऐसे करते क्रॉस, वो नहीं है, अपने मैथ होता है मल्टीप्लिकेशन, दैट इज द क्रॉस, ठीक है, मैं इसे क्रॉस कर दिया। तो देखो भाई, तो क्या कर सकते हैं, यदि आप इसको इससे मिला करें तो क्या आएगा, प्लस, क्या आएगा, प्लस, इसको हम इससे मिला करेंगे तो प्लस, ऊपर से नीचे जाएंगे तो जल्दी जाएंगे ना, तो पॉजिटिव के साथ जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव एनर्जी जाएगी, तो माइनस का साइन लगेगा, यानी ये आएगा x अपॉन में b1c2 माइनस b2c1, ऐसे y इक्वल टू क्रॉस को बोलते हैं, क्रॉस को बोलते हैं, क्रॉस का ऐसे साइन होता है, मल्टीप्लाई करते, ऐसे आप y इक्वल टू ऐसे करो तो प्लस c1a2, ऐसे करो तो माइनस c2a1, फिर इक्वल टू -1, ऐसे करो तो प्लस a1 b2, और ऐसे करो तो माइनस a2 b2, या दैट इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कैसे करोगे, देखो ये तो ऐसे बनाना तो बेस्ट है, इजी रहेगा, कई बच्चे आलस करते हैं, तो क्या करो भाई, जैसे यहां पर है a1x b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। भाई बेटा ऐसे लिख के कर लो, या इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, डायरेक्ट कैसे करना चाहोगे आप, कैसे भी डायरेक्ट करोगे, x इक्वल टू y इक्वल टू -1, ठीक है। अब x y छुपा दो, x y छुपा दो, तो क्या आएगा, b1c2 माइनस b2c1, देखो ये बन गया ना, b1c2 माइनस b2c1, b1c2 माइनस b2c1, देखो यहां पर मेरा b2c1, यहां पर कितना भाई, अब यहीं से शुरू करेंगे हम, ये y वाला भाई c1a2 माइनस a1c2, c1a2 माइनस a1c2, फिर a1c2 के दाम में यहां पर क्या था भाई, a1c2, अब एक बार a1b2 माइनस a2b, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये भी इसको समझने की कोशिश करो भाई, तो एक बार देखो, ठीक है, चलोगे आप। अब नेक्स्ट है, ये आ गया x y और ये माइनस, चाहे आप ऐसे कर लो लिख के, चाहे आप ऐसे लिख के करें, आपकी मर्जी। एक और आसान तरीका बताता हूं, छोड़ो इसको, कंफ्यूज नहीं हो गए, एक
देखो मैं इसका जगह जोड़ूंगा, ये आपकी बुक के हिसाब से था। तो आप ऐसे को करेंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे। पहले आप ऐसे में कैसे करेंगे, बुक के तरीके से करेंगे। x y -1 मेरे कहा था b1 c2 b2 b1 कितनी भाई 1, b2 कितना भाई 2, फिर c1 कितना भाई c1 कितना है 5, c2 8, फिर a1 कितना बेटा 2, a2 कितना है 3, b1 कितना भाई 1, b2 2, x आप कितना क्या करेंगे, ऐसे करेंगे प्लस, तो 1 8 जा 8, या अब ऐसे करेंगे तो ऐसे मल्टीप्लाई करने से पहले तो आप क्या लगाएंगे माइनस के साथ लगाएंगे, और इसको हम क्या 2 5 जा 10, ऐसे ही यहाँ पर इक्वल टू और लिखोगे 5, ऐसे करोगे कितना आएगा 5 3 15 प्लस, और यदि आप ऐसे क्या करेंगे तो क्या आएगा माइनस 8 2 16, फिर माइनस का 1 यहां पर करो बेटा, ऐसे करोगे प्लस 2 2 4, फिर ये माइनस में लगा लगेगा नहीं, और ऐसे में क्या करोगे तो क्या आएगा बेटा, यहां पर आएगा माइनस का 3, बस ना बेटा। आज के 100 करो बच्चे, तो x क्या आएगा 10 माइनस का 1 प्लस का 1, दोनों साइन सेम नहीं ना, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और बड़ा कौन सा है माइनस का, तो माइनस का 2, ऐसे यहाँ पर y यहाँ माइनस यहाँ प्लस, दोनों साइन सेम नहीं ना भाई, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, बड़ा कौन सा है माइनस का, तो माइनस का 1, ऐसे यहाँ पर माइनस का प्लस माइनस दोनों साइन सेम नहीं है भाई, तो क्या आएगा सब्ट्रैक्ट होगा, बड़ा कौन सा है प्लस का, फॉर्म में है 1, या बेटा अब हम सोल्व करना है, इसे सोल्व कीजिए, पहले 2 ले लीजिए, तो -2 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आएगा प्लस का 2, तो x में कितना गई 2, ऐसे यहाँ पर इन दोनों को लीजिए बेटा, तो यहाँ पर -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे y +1, भाई देखो पहले इन दोनों को लेना है, तो यहाँ पर -2 को -1 से मल्टीप्लाई करना आएगा +2 आ गए, 1 को x पे तो x आ गया, x को 2 आ गया भाई, कैसे इन लोगों लोगे क्या 1 को y से तो y, -2 को +2 हो गया, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा बेटा, और नहीं आया हो तो फिर पूछ लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है 999 625 8861, आप अपने डाउट यहाँ दे सकते हो, फिर मैं डाउट आपसे आगे भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आपने कोई भी दिक्कत हो मेरे से पूछ सकते हो, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और बेटा घर पे रहना सेफ रहना है, ये नहीं कि आप कहीं भी घूमते रहो बाहर घूमते रहो तो उसका फायदा नहीं बेटा, क्योंकि आजकल अपने यहाँ पर कोरोना के साथ साथ डेंगू भी फैल रहा है, तो प्लीज अपने घर पे रहें, सेफ रहें, ठीक है, सावधान रहें, सतर्क रहें। थैंक यू, कल हम फिर पढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।